नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से उपस्थित हूं आपके पास। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेक्शन, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम है या फिर यूपीपीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो नेक्स्ट ईयर का बजट आने से पहले पहले इस दौरान ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मस्ट है। तो उत्तर प्रदेश का बजट जुलाई में पेश किया गया था, जुलाई 2017 को, और इसी साल जो है सरकार भी बनी है, नई सरकार है। तो पहला बजट भी था योगी सरकार का, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जो आपको बताता जाऊं उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, मैं चीजें लिखवाऊंगा, बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है। बहुत सारी राशियां लिखवाऊंगा, बहुत सारी योजनाएं लिखवाऊंगा जो महत्वपूर्ण होगी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले बजट की बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के लिए बजट के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 जो है ये केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यों के लिए बजट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 202 में है, आर्टिकल 202। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, यानी कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष या राज्यों में राज्यपाल प्रतिवर्ष सदन के सामने बजट को रखवाएगा। ठीक है, बजट आगामी वर्ष के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का पूरा ब्यौरा होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये दोनों आते हैं। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले टोटल बजट कितना था इस बार का, उत्तर प्रदेश का टोटल बजट कितना था? तो कुल बजट है 3,84,659.71 करोड़ रुपए। अब इसे कोई जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूंगा थोड़ी चीजें, जो चीजें जाननी है, जिस पे हाईलाइट करना बता दूंगा। जो पिछला बजट था, पिछले साल का जो सपा सरकार का बजट था, वो था 3,46,935। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी इससे जो है कुछ क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि इस साल का बजट कुछ ज्यादा है। पिछली बार का बजट 3,46,935 करोड़ रुपए है, इस बार का बजट 3,84,659 करोड़ रुपए है, यानी कि कुछ ज्यादा है। कितना ज्यादा है? पिछले बजट से लगभग 10% ज्यादा है। ठीक है, 10.9% की वृद्धि हुई है। लेकिन ये जो राशि थी, इस पूरी राशि में सपा सरकार ने लगभग 6,000 रुपए खर्च नहीं कर पाई। 6,000 करोड़ रुपए ये राशि खर्च नहीं की गई। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए की राशि पूरी खर्च नहीं की गई, तो इसको भी इसमें यदि जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? लगभग 13% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है वो 13% की वृद्धि हुई इस बार के बजट में, और जो पिछले बजट से तुलना करें तो 10.9% की वृद्धि हुई। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा जो परसेंटेज वाला है। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट 13% और पिछले बजट से तुलना 10.9%। ठीक, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। गरीब कल्याण वर्ष 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष किस लिए मनाया जा रहा है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म सदी है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म सदी है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1917 को हुआ था। अभी 25 सितंबर 2017 से 100 साल पूरे होंगे, तो इस आधार पे इसको गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, इसको गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2017-18 को। ठीक, नेक्स्ट है
राज्य में खुले से शौच से मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया, ओपन डेफिकेशन, ठीक है, ओपन डेफिकेशन जो खुले में शौच, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। तो लक्ष्य रखा गया है कि नेक्स्ट ईयर यानी अगली गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2018 को राज्य को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जितनी डेट्स बताता जाऊं लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना। एक योजना चलाई गई है स्वदेश दर्शन योजना। इसके तहत 3 सर्किट बनाए जाएंगे। पहला अयोध्या में रामायण सर्किट, अयोध्या में रामायण सर्किट, अयोध्या में रामायण सर्किट, वाराणसी में बौद्ध सर्किट, वाराणसी में सारनाथ है उसी से जुड़ा हुआ है बौद्ध सर्किट, और इसके बाद मथुरा में कृष्ण सर्किट। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा ये 3 जगह पर 3 तरीके के सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत मनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोक कला उत्सव मथुरा में मनाया जाएगा, लोक कला उत्सव, लोक कला उत्सव, इसको मथुरा में मनाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक मल्हार, लोक मल्हार, ये गोरखपुर में मनाया जाएगा, गोरखपुर। और नेक्स्ट है सावन झूला, सावन झूला कहां मनाया जाएगा? सावन झूला अयोध्या में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ता है, इसी तरीके के प्रश्न मैथ द फॉलोइंग पूछ देगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लोक कल्याण उत्सव मथुरा, लोक मल्हार उत्सव गोरखपुर और सावन झूला अयोध्या, ठीक। नेक्स्ट है एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना बनारस में की जाएगी। सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात कही गई है, सांस्कृतिक केंद्र बनारस, ठीक है। जो चीजें बोलता जाऊं, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भजन संस्था का निर्माण, भजन संस्था का निर्माण, 2 जगह भजन संस्था का निर्माण की बात कही गई है। एक तो अयोध्या में भजन संस्था और दूसरी है चित्रकूट में, अयोध्या और चित्रकूट में भजन संस्था के निर्माण की बात कही गई है। नेक्स्ट है गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर, गाजियाबाद, ठीक है, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है पावर ऑफ ऑल, ठीक है, पावर ऑफ ऑल यानी सबके लिए ऊर्जा या बिजली, सबके लिए बिजली के तहत एक ये योजना चलाई गई है। इसके तहत अक्टूबर 2018 तक सभी को 24 घंटे, गांवों में भी शहरों में भी 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है अक्टूबर 2018। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए बहुत सारी राशियों का आवंटन किया गया है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए कुछ राशियों का आवंटन किया गया है। सबसे पहले मेट्रो रेल की बात करते हैं। प्रदेश में लखनऊ में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। गाजियाबाद में जो दिल्ली मेट्रो है उसी को विस्तारित, एनसीआर रीजन में दिल्ली मेट्रो को विस्तारित कर दिया गया है। गाजियाबाद में नोएडा में मेट्रो आ चुकी है, आनंद विहार तक मेट्रो आ चुकी है, ठीक है। कौशाम्बी, वैशाली, ये सब गाजियाबाद का ही क्षेत्र है। इसके अलावा मेट्रो निर्माण चल रहा है, दिलशाद गार्डन से पूरी लाइन पुराने नए बस अड्डे तक चलाई जा रही है, ठीक है। तो गाजियाबाद में मेट्रो बन ही रही है। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो बन रही है, ठीक है। 288 करोड़ रुपए लखनऊ मेट्रो के लिए आवंटित किया गया है, 288 करोड़ रुपए लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। इसके अलावा अन्य 7 जगहों पर भी मेट्रो रेल योजना, 7 जगहों पर मेट्रो रेल योजना प्रस्तावित है। एक तो कानपुर, इसके बाद इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, ठीक है। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा, वाराणसी, ठीक है, और गोरखपुर, ये 6 जगह याद रखिएगा। और लखनऊ 7वां, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ भी आएगा इसमें, गोरखपुर, आगरा, ठीक। लिख लीजिए, जितना चीजें मैं बताता जाऊं इनको लिखते जाएं, ठीक है। मेरठ में भी मेट्रो का प्रस्तावित है, अभी यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा 240 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना के लिए किए गए। नमामि गंगे योजना के लिए 240 करोड़, गंगे योजना इंपॉर्टेंट, ये भी निर्मल गंगा की सफाई के लिए। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए
500 करोड़ रुपए इलाहाबाद में अर्धकुंभ का आयोजन करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त 55,782 करोड़ रुपए ये नई योजनाएं प्रारंभ करने के लिए इनका आवंटन किया गया है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो में भी था और चुनाव प्रचार में इन्होंने प्रचार भी किया था, वो था लघु और सीमांत किसानों का जो ऋण है उसे माफ करने के लिए। तो एक योजना चलाई गई ऋण मोचन योजना, उसके तहत 36,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया है। 36,000 करोड़ रुपए इसमें लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी ऋण मोचन योजना के तहत की जाएगी। इसमें 36 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 86 लाख किसान इसमें लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसके अलावा 7वां वेतन आयोग लगा है 2016 से। ठीक है, तो 7वें वेतन आयोग के लिए 35,000 करोड़ रुपए, 7वें वेतन आयोग के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित है। ठीक है, सारा आवंटन है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, सबके लिए आवास योजना 2022 तक टारगेट रखा गया है, तो इसके लिए 3,000 रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, जो भी मैं रकम बता रहा हूं सब करोड़ में है। 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 2,000 करोड़ रुपए अटल मिशन योजना के तहत किया गया है। 2,000 करोड़ रुपए अटल मिशन योजना, लिखते जाइए सारी चीजें जो बताता जाऊं, अटल मिशन योजना। ठीक है, इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए 13 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, 1,500 करोड़ रुपए 13 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समूह के जो निर्धन परिवार के अभिभावक हैं उनके पुत्रियों का सामूहिक विवाह कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसी भी तरीके से प्रश्न आए हमें छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष के अंदर, ठीक है, एक वर्ष के अंदर एक निश्चित भूभाग में, ठीक है, या फिर घर निश्चित भूभाग वाले क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। इसी प्रकार से राज्यों के लिए भी होता है, देश के लिए हो गया, राज्यों के लिए भी होता है। तो राज्यों के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 वर्षों में। अगले 5 वर्षों में 10% आर्थिक विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 10%, ठीक है, 10% आर्थिक विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से अभी वर्तमान में कितनी है आर्थिक विकास, 7.5%, 7.4 या 7.5 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक ये अभी वर्तमान की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कितना रखा गया है, 10%, ठीक है। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा की बात जो कही गई है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, GSDP, ठीक है, इसके तहत जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, राजकोषीय घाटा, इसका लक्ष्य रखा गया है 2.97%, 2.97%, ठीक है। नेक्स्ट है जो ऋणग्रस्तता है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो ऋणग्रस्तता है वो है लगभग 28.06%, 28.06%, ठीक है। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे यूपी स्पेशल से, और यदि आप इतने फैक्ट करके जाते हैं, मैं बहुत सिलेक्टिव चीजें उठाया हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार यदि आपको बजट समरी पढ़नी हो तो जाकर के उत्तर प्रदेश की मंत्रालय की साइट से बजट समरी डाउनलोड कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और वहां से एक बार उसको रीड कर लेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल जो उसके इंपॉर्टेंट वहीं से मैंने चीजों को उठाया है बजट समरी से ही, और जो इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होते हैं सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहां तक अब आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, और यदि किसी तरीके से आपको और कुछ टॉपिक हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपको लग रहे हो, मैं अपने हिसाब से सारी चीजें कवर करूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा,
तो उस टॉपिक को भी मैं कवर कर दूंगा। यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस एग्जाम से पहले सारे वीडियो आ जाएंगे, कोई वीडियो नहीं बचेगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।